हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नरगिस हेयर। एंड थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट 6 ट्रिमर के बारे में। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, ऑनेस्ट रिव्यू वाला, ठीक है, जो मैंने 1 साल पहले अपलोड किया था। और उस टाइम पर मैंने ये नया नया मंगाया था और इसको यूज किया था। उसके बाद मैंने आपको इसकी वीडियो दी थी, ठीक है। तो अब जो ये वीडियो है ये 1 साल बाद मैंने बनाई है, क्योंकि अभी तक मतलब कल रात भी मुझे कमेंट आया था उसमें, मतलब अभी तक मुझे कमेंट आ रहे हैं उसके वीडियो पे, उसकी शॉर्ट पे, कि इज इट स्टिल वर्किंग, वो हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ उसको उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें नोट कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर है जो लोग बार बार पूछे जा रहे हैं, और मैं कमेंट्स में मैंने, आप वहां पे चेक करना, मैंने सबका रिप्लाई करा ही है ऑलमोस्ट। लेकिन अब सेम क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपडेट दे देना चाहिए कि 1 साल तक जो मैंने इसे यूज किया है, क्या कुछ कमी आई है, या ये हीट हो रहा है, या कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कंफ्यूजन है इस ट्रिमर को लेके, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि जो बेसिक बेसिक चीजें थी ना, वो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बता दी है, कि उसको यूज करके बताया है, सारी चीजें मैंने आपको उसमें बता दी है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा डिटेल में सारी चीजें देखनी है तो आप प्लीज उस वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि अगर इसमें मैं क्वेश्चन भी आपके आंसर करूंगी और वो सारी चीजें भी बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। और मेरे पास उसका डिब्बा नहीं है, ठीक है, जिसमें वो आता है, वो मेरे पास अब नहीं है, बिकॉज उसके साथ एक ये पाउच आया था और इसमें ही मैंने सारी चीजें रखी हुई है, और यही मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। उस बड़े से डिब्बे को लेके मैं नहीं घूमती हूँ, और वो मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया होगा अब, ठीक है। तो इसी में मेरा सारा सामान है ट्रिमर का, और इसी में मैं रखती हूँ। तो वो डिब्बा मेरे पास नहीं है, तो वो डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, वो बेसिक चीजें मैंने पहली वीडियो में कवर करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीधा आपके क्वेश्चन से, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट्स में, उसमें भी मैंने रिप्लाई करा है, बट यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ। आफ्टर 1 ईयर ये वीडियो रहने वाली है कि 1 ईयर में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है, वो है इज इट स्टिल वर्किंग, मतलब कि अभी तक ही काम कर रहा है, 1 साल हो चुका है, वैसा ही काम कर रहा है, या कुछ चेंजेस आए हैं। तो सिर्फ मैं बोलूंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो इस पाउच में मेरा सारा सामान है। इसके साथ क्या क्या आता है वो सब कुछ मैंने बेसिक में बता रखा है, तो आप प्लीज वहां पे चले जाना। यहाँ पे भी आपको पता लग ही जाएगा वैसे। देखो, पहले आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। और इसके साथ नंबर 1 हेड, नंबर 2 हेड, नंबर 3 हेड, इसकी ये चार्जिंग केबल, एंड इसका साथ ये आता है एक हेड के साथ, ठीक है। और एक ये छोटा सा ब्रश, सिर्फ यही चीजें हैं। और इसका नाम उन्होंने 6 in 1 दे रखा है, और क्यों बोल रखा है वो सब चीजें मैंने पहली वीडियो में बताई है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो बात आपने पूछी इज इट स्टिल वर्किंग और नॉट, सो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइक लगा है तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो अभी भी ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा ये पहले काम कर रहा था, बहुत अच्छे से ट्रिम करता है हेयर्स को। और जो सबसे ज्यादा हेड मैंने यूज करा है वो यही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सारे हेड यूज कर रही थी, नहीं, मुझे आईब्रो मैं खुद कर लेती हूँ, अपर लिप्स भी मैं खुद कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा मतलब ट्रिम करने की उनको जरूरत पड़ती नहीं है, और ट्रिम करके अच्छे लगते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बाद में जैसे हम शेव वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद वो जैसे कांटे जैसे आते हैं, तो वैसे ही आता है। तो इसलिए मैं ट्रिमर फेस पे नहीं अप्लाई करती हूँ, बट इसमें सारी चीजें दे रखी है। जैसे कि ये है, ये आईब्रो के लिए दिया है, और ये अपर लिप्स के लिए, जैसे कभी बहुत ज्यादा जल्दी हो रही हो, और मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे इतनी जल्दी नहीं होती, मैं ऑलरेडी सब चीजें करके रखती हूँ। तो जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो इससे करोगे, तो मैंने पहले इसे ट्राई कर लिया है, ये अच्छे से काम करता है, ठीक है। और ये वाला ये नॉर्मल ट्रिम करेगा हेयर्स को, बिल्कुल ऐसा जैसे रेजर से करने के बाद बिल्कुल आपके हेयर्स कंप्लीटली ऐसे गायब हो जाते हैं ना, वैसा नहीं होता है। ये ऊपर ऊपर से ट्रिम करता है, तो थोड़े हेयर्स इसमें बच जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप देखो कि ये रेजर नहीं है, ये एपिलेटर नहीं है, ना तो ये हेयर्स को रूट से निकालता है, ना ये हेयर्स को कंप्लीटली शेव करता है। ये सिर्फ आधे हेयर्स को गायब करता है, तो आधे हेयर्स आपके दिखते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। और अगर आपको उन आधे हेयर्स को भी बिल्कुल जड़ तक ऐसा ट्रिम करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे तो बिल्कुल खत्म तक ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब लास्ट तक वो अच्छे से ये ट्रिम कर देगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड में क्वेश्चन ये है कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाँ यार, ये हीट हो रहा है। अब ये चीज मैं झूठ क्यों बोलूंगी, देखो अगर ये स्पॉन्सर वीडियो होती तो मैं क्यों बोलती, ठीक है ना। तो ये हीट हो रहा है, इसका जो ये ब्लेड है ना, ये ऊपर ऊपर वाला,
ये हीट हो जाता है और एकदम सब गर्म सा हो जाता है अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज करोगे। 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट इसे, पहले ये इतना नहीं हो रहा था, पहले मैं इसको इतना ज्यादा यूज भी नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे अब मैं इसे यूज कर रही होती हूँ तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। मतलब अभी हम इसी वीडियो में देखते हैं, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी लेकिन काटूंगी नहीं बीच में से वीडियो को, और इसको भी मैं ऑन करती हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये कितनी देर में हो गया है। ठीक है, हीट हो गया है, तो अभी इसको मैं ऑन कर रही हूँ आपके सामने। अभी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट। तो आप ये देख लो कि मैंने इतना ही, मतलब कितना ही टाइम हुआ, मुझे लगा कुछ मिनट भी नहीं हुआ होगा और इसका ये ब्लेड गर्म हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे अब ये गर्म हो गया, अब जो भी हम कर रहे होते हैं वो पूरा तो हुआ नहीं होता इतनी जल्दी, तो इसलिए जैसे गर्म हो जाता है तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ। फिर जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। गर्म होने से और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये ना स्किन पे तो ऐसे करके तो आप करोगे ही ना ट्रिमर, ठीक है, ऐसे तो आप ट्रिम करोगे ही। तो जो ब्लेड है वो ऊपर है, लेकिन जो इसका ये पार्ट है ये कहीं ना कहीं स्किन में टच होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा गरम गरम सा फील होता है। स्किन से टच होगा और गरम गरम रहेगा, तो जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाएगा ही। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो ये चीज हो गया। सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने आंसर दे दिया और आपको दिखा दिया कि कितनी जल्दी गर्म हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेरी वीडियो स्पॉन्सर है या नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मुझे बेफालतू में लोग बोलते रहते हैं कि स्पॉन्सर है, तुम पैसे खाते हो, ये है वो है। अभी तुम मेरी प्रोफाइल में जाके देखो तो सही मेरे कितने सब्सक्राइबर है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है और अभी भी मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मुझे क्यों कोई स्पॉन्सर करेगा? अभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट तो करो। मैं अगर मुझे अच्छा सा सपोर्ट मिला ना आप लोग की तरफ से तो मैं कभी भी फेक रिव्यूज नहीं दूंगी। ठीक है, हर चीज को पहले टेस्ट करूंगी उसके बाद ही दूंगी, क्योंकि अभी भी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि स्पॉन्सर वीडियो है। नहीं है स्पॉन्सर, किसी ने मुझे फ्री में नहीं दिया है भाई, मैंने अपने खुद के पैसे इसमें लगाए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। नेक्स्ट, इतने सारे क्वेश्चन है ना, सबका मैं ऐसे टाइप करते करते ना मेरे को ऐसा होता है कि यार एक क्वेश्चन बार बार हर कोई पूछा जा रहा है, वो पढ़ भी नहीं रहे होते नीचे के कमेंट, अपने क्वेश्चन पूछ देते हैं और तब भी मैं उनकी रिप्लाई कर रही होती हूँ। और मेरे को लगा कि एक अपडेट लेके आ जाना चाहिए आपके लिए, तो मैं ये वीडियो भी बना दे रही हूँ। तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि मुझे सपोर्ट कर सकते हो बिना ये कहे कि ये स्पॉन्सर वीडियो है। कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है? देखो इसका जो पैकेट था ना उसमें अगर आप वीडियो देखोगे पहले वाली, तो उसमें वाटर रेजिस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है IPX4। तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे पानी में डुबा के चला के टेस्ट करूंगी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है और मैं नहीं चाहती कि ये खराब हो जाए। क्योंकि मैं ना कुछ वीडियो देख रही थी तो उसमें क्या होता है, वो लोग टेस्ट करने के लिए वो स्पॉन्सर होता है। ठीक है, वो टेस्ट करने के लिए क्या करता है, इसको पानी में ना ऐसे चला के दिखाते हैं कि अरे ये तो चल रहा है, लेकिन वो बाद में खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ। इतना है कि इसका जो हेड होता है, ये मैंने हेड निकाला। ठीक है, इसको मैंने रनिंग वाटर में ऐसे डाला और इसको इसको ब्रश से ऐसे कर लिया। ठीक है, पानी के साथ, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं पानी में डाल के इसको चलाऊंगी। मैं क्यों ही चलाऊंगी, ऐसा कर क्यों करूंगी? मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। तो ये चीज है, वाटर रेजिस्टेंट लिखा हुआ था पैकेट में है, लेकिन मैंने कभी से पानी में नहीं डुबोया है। ठीक है, इसको मैंने वॉश किया है, उससे ये खराब नहीं होता है। और आपको हमेशा खोल के हेड को वॉश करना है, पीछे वॉश करने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्राइस की बात करें तो अभी जब मैंने प्राइस चेक किया था तो 1199 रुपीज का था। ठीक है, नायका पे, मैंने नायका से ही मंगाया था। ठीक है, तो ये चीज, ये आंसर, ये तो छोटा सा ही था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रेप योर स्किन। तो मैं आपको अपना बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि इसमें आपको सोप यूज करना है, बॉडी वॉश, कुछ शेविंग क्रीम कुछ यूज करना है। कुछ आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिमर है, आपकी स्किन से ये ब्लेड इसकी टच नहीं होती है, ये ऊपर ऊपर से काम कर लेता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहाने से पहले ट्रिमर का यूज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नॉर्मल बॉडी वॉश से नहा लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, दैट्स इट। उससे पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सोप लगाने की, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब सोप वगैरह लगाओगे ना और ऐसा पूरा फोम फोम टाइप हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको ट्रिमिंग करते हुए शायद से दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर मैं इमेजिन करूँ तो
पूरा ऐसा फोम वगैरह है और आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आप ट्रिम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कुछ भी मत करो, सिंपल ट्रिम करो और उसके बाद आप अपनी बॉडी वॉश कर लो, क्योंकि हेयर्स वगैरह इधर उधर चिपक जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे से वॉश कर लो। उसके बाद आप जेंटल मॉइस्चराइजर यूज कर लो, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद यूज करने के बाद क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन, और मतलब मॉइस्चराइजर यूज कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी अदर ब्रांड, मतलब कि मैंने छोटा छोटा ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन था कि क्या इसके अलावा मैंने कोई और ब्रांड यूज करा है, नहीं करा है। ये मेरा पहला ही ब्रांड था ट्रिमर का, और मेरे पास एपिलेटर है, जो इससे ज्यादा टाइम हो चुका है उस एपिलेटर को, और वो मेरे पास अभी भी है, मैं उसको यूज करती हूँ। लेकिन एपिलेटर और ट्रिमर दोनों अलग होते हैं, और पहली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ट्रिमर एपिलेटर अलग अलग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ट्रिमर का काम मेरा अलग है, तो वो ट्रिमर ही करता है, और एक ट्रिमर है और मैंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं, तो मैं दूसरा ट्रिमर नहीं खरीदूंगी जब तक कि मेरा चैनल अच्छे से मोनेटाइज नहीं हो जाता। तो अभी मैंने कोई सा भी ब्रांड यूज नहीं करा है, यही करा है, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मुझे किसी और अभी ट्रिमर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही इतना फालतू पैसा है अभी मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चार्जिंग। तो कितना टाइम इसको चार्ज करते हैं, मतलब मैंने ऐसा कभी नोट नहीं किया। इसकी चार्जिंग जो है ना बहुत अच्छे से चल जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं यूज कर रही हूँ ये डाउन हो गया फिर मुझे चार्ज लगाना पड़ा, नहीं। इसकी बैटरी काफी अच्छे से काम कर रही है, 1 साल हो चुका है और अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है इसकी बैटरी। तो ये चीज है कि इसकी चार्जिंग बहुत अच्छे से चल जाती है, और कब तक चार्ज करना होता है वो आपके ऊपर है। मैं इसको चार्जिंग पे लगा के 1 और 1.5, मतलब ऐसे ही 1 या 1.5 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे तक तो मैं इसको ऐसे कभी कभी रख के भूल जाती हूँ चार्जिंग पे, तो ऐसा रख दिया मैंने और 1-2 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसको यूज करती हूँ, और उसके बाद ना ये काफी टाइम तक चलता है, काफी टाइम तक, ठीक है। और इसका मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसे फुल बॉडी पे यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लेना, मैं इसको फुल बॉडी के लिए नहीं यूज कर रही हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ये काफी टाइम तक चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कहाँ से करें, मतलब कि खरीदे कहाँ से। तो मैंने नायका से खरीदा था, आप देख सकते हो। अभी तो बहुत सारे ऑफर आएंगे, अभी 15 अगस्त का ऑफर आपके पास आएगा, और उसके बाद रक्षाबंधन का ऑफर आएगा, बहुत सारे ऑफर चलेंगे, तो उसमें खरीदना आप, ठीक है। अभी एकदम से मत खरीद लेना। नेक्स्ट, हाँ, आफ्टर ट्रिमर हेयर ग्रोथ, मतलब कि जब ट्रिमर हम यूज कर लेते हैं उसके बाद हेयर ग्रोथ कैसी रहती है। तो मैंने ना बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करी है, डिफरेंट हेयर रिमूवल मेथड्स वाली मैंने शायद वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भी मैं वीडियो आपको बता रही हूँ ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, एक तो वो वाली इससे पहले वाली, और दूसरी मैंने जहाँ पे मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी उसका लिंक, तो वहां पे आप देख लेना। बाकी इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जैसे आपके रेजर से हेयर्स आते हैं वैसे ही ट्रिमर से हेयर्स आते हैं, लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि रेजर आपकी स्किन को डैमेज करता है कहीं ना कहीं, लेकिन ट्रिमर आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। और जो हेयर ग्रोथ होती है, जैसे आपके जितने हेयर्स हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन वो ऊपर से ट्रिम होंगे, तो ऊपर से वो दिखने में वैसे आते हैं जैसे रेजर को यूज करने के बाद आते हैं, ठीक है। सो खत्म। डज इट कट और डज इट हर्ट और डज इट डार्कन द एरिया। 3 क्वेश्चन एक साथ आंसर कर देती हूँ मैं, ठीक है। डज इट कट मतलब था कि आपके कहीं पर भी कट लगा है इससे, तो मेरे कहीं पर भी कोई कट नहीं लगा है। इवन इन सेंसिटिव एरिया ये कहीं पर भी इसने कोई कट नहीं लगाया। पहले ना मैं कंफ्यूज थी, मेरे को ऐसा लगा था कि यार इसके साथ ये कैप आई है तो शायद इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसको ऐसे यूज करते होंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसे वो काम नहीं करा, ये तो ऐसे ही काम करा। तो मुझे लगा कि यार कट ना लग जाए, इससे मुझे भी डर था ये, लेकिन इससे कभी मुझे कोई कट नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, डज इट हर्ट, क्यों हर्ट होगा ये रेजर नहीं है, ठीक है, ये एपिलेटर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से आप ये समझो कि ये हेयर से आपका, ठीक है, ये एक हेयर है और ये यहाँ से इसको कट कर रहा है, ना ये यहाँ पे जा रहा है और ना ही इसको पकड़ के निकाल रहा है, ये यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप रखो दिमाग में, तो इससे कुछ हर्ट नहीं होता। डज इट डार्कन द एरिया, कहीं पर भी आपसे यूज कर लो, डार्क नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्किन से कांटेक्ट करता ही नहीं है, इसकी जो ब्लेड है वो स्किन पे ऐसे नहीं लगती है जैसे रेजर से लगती है, ठीक है, तो डार्क नहीं होता है एरिया। नेक्स्ट, ब्लेड, एक, हाँ, एक क्वेश्चन ये था, ये मुझे भी नहीं आइडिया था कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट ये था कि क्या इसकी कोई ब्लेड चेंज करनी पड़ती है।
मुझे नहीं था सच में आइडिया कि इसकी कोई ब्लेड भी चेंज करनी पड़ती होगी, तो मैंने नेट पे सर्च करा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसको ब्लेड चेंज करने का इसका कुछ नहीं है, ठीक है? और अभी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके ब्लेड को चेंज करने की। तो इसमें आपको ब्लेड चेंज नहीं करना है, ठीक है? एंड लास्ट क्वेश्चन, राउंड वाला। राउंड वाला मैंने इतने बेकार तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं। राउंड वाला मतलब ये है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि जो ये है ये एपिलेटर है या ये भी ट्रिमर है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ये ट्रिमर और एपिलेटर, ये मतलब ट्रिमर है जो बिल्कुल लास्ट से ट्रिम करता है, ठीक है? लास्ट से मतलब मैंने अभी बताया कि यहाँ से ट्रिम करता है बड़े वाला। अगर आपको बिल्कुल यहाँ से ट्रिम करना है, ठीक है, बिल्कुल खत्म से, तो ये यूज करोगे। तो ये बिल्कुल आप इसको देखो ना कैसा है, ठीक है? तो ये ऐसा ऐसा सा है, कोई कट नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। आप आराम से इसको ऐसे 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 करोगे तो ये आपके अपर लिप्स के हेयर्स गायब कर देगा, ठीक है? सो यही क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिए, बाकी फालतू की चीजें मैं नहीं बताऊंगी। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे वो यही थे और यही रिपीट हो रहे थे बार बार। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। बाकी तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना अगर आपको डिटेल में कुछ चीजें समझनी है, और कंपैरिजन देखना है तो उसकी भी वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाय।